दोस्तों, कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। नमस्कार, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपका एक बार फिर से RDX गुरु में। दोस्तों, हम भूगोल पढ़ रहे हैं, विश्व का भूगोल। भूगोल में आज नया चैप्टर पढ़ेंगे, देशांतर। चलिए शुरू करते हैं। देशांतर क्या है, क्या इसके मायने हैं, किस लिए हम इसको पढ़ते हैं, चलिए शुरू करते हैं। उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुवों को मिलाने वाली रेखाएं, मतलब देखो पृथ्वी ऐसे है, ये उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव, तो इनको मिलाने वाली जो रेखाएं होती हैं ना, ऐसे ऐसे करके जो रेखाएं होती हैं जो मिलाती हैं इनको, उनको देशांतर कहते हैं। ये तो हो गई कॉमन सी डेफिनेशन। उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों को मिलाने वाली रेखाएं देशांतर हैं। सभी देशांतर लगभग भूमध्य रेखा जितनी लंबी, मतलब जैसे भूमध्य रेखा जितनी लंबी होती है ना, उतनी ही लंबे सभी देशांतर, लगभग उतने ही लंबे होते हैं। अच्छा, प्रधान मध्याह्न रेखा या प्राइम मेरिडियन है ना, जिससे हम टाइम का आकलन करते हैं। प्रधान मध्याह्न रेखा या प्राइम मेरिडियन क्या है? ये रेखा जिसके संदर्भ में अन्य रेखाओं की गणना की जाती है, या अन्य देशांतरों की गणना की जाती है, इसको बोलते हैं प्रधान मध्याह्न रेखा। ग्रीनविच, ये जो है कहाँ से? ग्रीनविच, यानी इंग्लैंड में ग्रीनविच जगह है, वहाँ से होकर गुजरती है ये, ग्रीनविच से होकर। इसे शून्य देशांतर माना जाता है। 0 डिग्री देशांतर से माना जाता है। पूर्व में एवं पश्चिम में 180, मतलब क्या है? इसके पूर्व में और इसके पश्चिम में 0 डिग्री से मान लिया, इसके पूर्व में 180 देशांतर होते हैं और पश्चिम में 180 देशांतर, तो कितने हो गए, है ना? ये 360 प्लस 1 381, लेकिन 180 देशांतर पूर्व और पश्चिम एक होता है। 180 पूर्वी और पश्चिमी देशांतर एक है, अतः कुल 360 होते हैं। मतलब ये क्या है? पृथ्वी पर व्रत हैं, इस तरह से व्रत हैं, ये व्रत बने हुए हैं, व्रत इस तरह से। कितने हैं टोटल? 360 व्रत बने हुए हैं पृथ्वी पर, ठीक है। अच्छा, तो पृथ्वी पे 360 व्रत बने हुए हैं। 180 एक है, 0 डिग्री भी है और 360 भी है, लेकिन 180 जो है दोनों साइड का एक ही है, पूर्वी और पश्चिमी एक ही है, इसलिए ये जो है 360 इसमें कुल टोटल हो गए, ठीक है ना। 180 और प्लस 1 0 डिग्री 361, लेकिन 180 को दोनों जगह काउंट किया जाता है, इसलिए 360, ठीक है। प्रधान मध्याह्न रेखा से, यानी ग्रीनविच रेखा, इसको ग्रीनविच रेखा भी बोलते हैं, प्रधान मध्याह्न रेखा को, से किसी भी स्थान की पूर्वी एवं पश्चिमी कोणीय दूरी क्या है देशांतर? देखो ये डेफिनेशन सही है। प्रधान मध्याह्न रेखा ये वाले से किसी भी देशांतर के पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र की कोणीय दूरी, ग्रीनविच रेखा से किसी भी स्थान की पूर्वी और पश्चिमी कोणीय दूरी, एंगल वाली दूरी, वही सेम जो हम किसमें पढ़े थे, अक्षांश में पढ़े थे, कोणीय दूरी को देशांतर कहते हैं। पृथ्वी 1 घंटे में कितना घूमती है देखते हैं। देखो, चूँकि भाई पृथ्वी जो है हमारी कितना 360 डिग्री घूमती है, 360 डिग्री घूमती है, कितना 24 घंटे में, तो 360 डिवाइड बाई 24, तो क्या आएगा 15 डिग्री, कितना 1 घंटे में 15 डिग्री प्रति घंटे के हिसाब से घूमती है। अगर 1 मिनट, इसी हिसाब से अगर 1 डिग्री की बात करें, 15 डिग्री 1 घंटे में, तो 1 डिग्री कितने में? 4 मिनट में, 15 चौका 60, ठीक है ना। मैथ है नॉर्मल, और कुछ नहीं है, गुणा भाग का है। अच्छा, चलिए देखते हैं। 180 देशांतर, 180 देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, देखो जो 0 डिग्री, देखो यहाँ दिखाता हूँ आपको, जो 0 डिग्री ये है ना, ये है 0 डिग्री, ये है 0 डिग्री देशांतर, इसको बोलते हैं प्रधान यामोत्तर या प्रधान मध्याह्न, यामोत्तर प्रधान मध्याह्न। और इसके एक विपरीत में लाइन है, विपरीत में, उसको बोलते हैं 180 डिग्री रेखा या अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, इसी को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। अच्छा, इसके दोनों ओर 1 दिन का अंतर हो जाता है, मतलब अगर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से पूरब की ओर जाएंगे, मतलब पूरब में 1 दिन बढ़ता है, पूरब की ओर चले जाएंगे तो 1 दिन प्लस हो जाएगा, और वहीं अगर पश्चिम की ओर चले जाएंगे तो 1 दिन कम हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर अगर पूरब की ओर 1 कदम रख दिया तो आप 1 दिन आगे चले जाएंगे, आज मतलब जैसे संडे है तो मंडे में घुस जाएंगे। और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर से पश्चिम में चले गए, पश्चिम की ओर मुड़ गए, तो 1 दिन पीछे यानी शनिवार में चले जाएंगे, ठीक है। अच्छा, 180 डिग्री पूर्वी एवं पश्चिमी देशांतरों के मध्य 24 घंटे का अंतर। अच्छा देखो, ये याद रखना, 180 डिग्री पूर्वी
और 180 पश्चिमी जो है ना इनके बीच में, क्योंकि क्या है ये पीछे एक है, यहाँ से पूरा ऐसे घूम के जाएगा तभी तो 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर पहुँचेगा। तो ये 24 घंटे में कवर करता है। तो यही मतलब है इसका, 180 डिग्री पूर्वी एवं 180 डिग्री पश्चिमी देशांतरों के मध्य 24 घंटे का अंतर है, 24 आवर्स। ठीक है। अच्छा, विश्व के 360 देशांतर 24 टाइम जोनों में विभाजित हैं। 360 देशांतर हैं टोटल, 360 देशांतर होते हैं टोटल, क्योंकि पृथ्वी क्या है, गोला या वृत्त, वृत्त के 360 डिग्री में डिवाइड करते हैं उसको, और ये 24 घंटे में 24 टाइम जोनों में बांट रखा है ना। हो गया ना, वही सेम चीज़ है, 360 डिग्री देशांतरों को 24 घंटों में बांटा गया है। ठीक है। प्रधान मध्याह्न रेखा, प्रधान मध्याह्न रेखा कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है, याद रखना। ये देखो, यूके यानी यूनाइटेड किंगडम, फिर उसके नीचे फ्रांस, ऐसे आती है ना, देखो ऐसे 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 आती है। तो कहाँ कहाँ होकर गुजरती है देखते हैं। फ्रांस, फिर क्या आ जाएगी स्पेन में, फिर कहाँ आएगी अल्जीरिया, अल्जीरिया में देखो, यूके, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, फिर कहाँ आएगी माली में, माली में आएगी, फिर कहाँ आएगी बुर्किना फासो, फिर बुर्किना फासो, फिर टोगो, 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 फिर घाना, घाना में आती है घाना, उसके बाद अंटार्कटिका। इन जगह से गुजरती है। कहाँ, यूके, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, है ना, घाना, बुर्किना फासो, टोगो और अंटार्कटिका। फिर दोबारा देखते हैं एक बार, यूके, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो, घाना और अंटार्कटिका। यहाँ से ये जो है प्रधान मध्याह्न रेखा, टाइम रेखा, ग्रीनविच टाइम रेखा है ना, ये गुजरती है। भारत का मानक समय कहाँ से है, अब देखो, भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, यानी 82 डिग्री और 30 मिनट पूर्वी देशांतर में। ये 0 डिग्री है, यानी 0 डिग्री तो कितना 5.5 घंटे प्लस, ये याद रखना, 5 सही 1/2, 5 सही 1/2, यानी 5.5 घंटे, घंटे क्या है प्लस में है हमारा समय, किससे, इससे 5.5 घंटे प्लस में है, किससे, किससे 5.5 घंटे प्लस में है, हमारा जो है ग्रीनविच मीन टाइम से। ठीक है। चलो, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर से निकलती है और 8 स्थानों पर मोड़ दी जाती है। देखो, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है, टेढ़ी मेढ़ी रेखा है, वो सीधी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि उसमें क्या है, वो देश के हिसाब से मोड़ी गई है। मान लो किसी देश से निकली तिथि रेखा और उस देश के बीच से निकल रही है, तो आधा देश में, तो आधा देश उसके पूर्व में हो जाएगा, आधा पश्चिम में, तो ये क्या है, दिन का फर्क पड़ जाएगा। आधे देश में पूर्व एक दिन संडे हो रहा होगा और आधे देश में मंडे हो जाएगा, ये तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए उसको जगह के हिसाब से मोड़ दिया गया है, ताकि एक स्थान पर टाइम को लेके मतभेद ना हो, दिन को लेके मतभेद ना हो, इसलिए उसे 8 स्थानों पर मोड़ दिया है। अच्छा, ये बेरिंग जलडमरू मध्य जो है ना, बेरिंग जलडमरू मध्य, इसी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पास पड़ता है, क्योंकि ये जो है ना 169 डिग्री देशांतर पे है, 169 डिग्री पूर्वी देशांतर के पास है। तो वो आस में 180 वो है, 180 क्या अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है, और ये है 169, तो पास में हो गया ना, इसलिए ये पास में पड़ता है। तो ये छोटा सा ही लेक्चर था आज, आशा है आपको पसंद आएगा। ओके, चैनल को शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइबर बढ़वाइए थोड़ा सा भाई, लाइक शेयर करिए। ओके, थैंक यू सो मच।